नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पे डेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं ताकि आपके मन में जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड डर है वो ख़त्म हो सके। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि दांतों की सफाई कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको अगर मुँह से बदबू आ रही है तो क्यों आ रही है। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके अगर मुँह से बदबू आ रही है या फिर कोई चीज़ आप काट रहे हैं दाँत से तो उसमें ब्लड आ रहा है, या आप सो के उठते हैं तो आपको ब्लड आ रहा है, या फिर ब्रश करने पे आपको ब्लड आ रहा है, तो आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जब जाएँगे तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ओरल प्रोफाइलेक्सिस करें। दाँतों की सफाई, स्केलिंग, सारी चीज़ें एक ही हैं, करवाने के लिए आपको कहते हैं। सब इसमें आपके मन में डर रहता है। कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि अगर हम दाँत साफ करवाएँ तो इससे हमें क्या-क्या दिक्कतें आएँगी? क्या ये दर्द करेगा, या फिर इससे दाँत हिल जाएँगे, या फिर आपके दाँतों में सेंसेशन होने लगेगा। ये सारी चीज़ें जिन कई सारे पेशेंट डर रहता है उनको और ये बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा कि पेशेंट हमसे कहते हैं कि जब हम स्केलिंग करेंगे तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जब हम उसको यूज़ करते हैं आपके दाँत की गंदगी को हटाने के लिए, तो उससे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है? और जो भी हम करते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर या फिर हैंड इंस्ट्रूमेंट से जो स्केलिंग करते हैं, तो उसमें जो भी आपका बाहर से जमा हुआ गंदगी है, टार्टर है, कैलकुलस है, स्टेन है, जो भी है, वो हम बड़ा ही सावधानीपूर्वक आपके दाँतों के बीच से निकालते हैं। दाँतों के सरफेस पे ऑक्लूज़ल, इंटरडेंटल या फिर सर्वाइकल जहाँ पे भी होता है, वहाँ से हम बड़ी सावधानी से निकालते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दर्द ना हो। उसके बाद बात करेंगे कि ये चीज़ें क्यों जब सफाई कराते हैं तो उसके बाद सेंसेशन से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आपका स्केलिंग के बाद सेंसेशन हो जाए। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें दाँत आपके घिस गए होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सेंसेशन होता है, तो उसके लिए डेंटिस्ट जो है आपको दवा दे देते हैं जिससे वो सेंसेशन भी खत्म हो जाता है। जिन पेशेंट को ब्लड आता है, वो ब्लड इसलिए आता है क्योंकि जो आपका मसूड़ा है वो इन्फ्लेम्ड हो गया रहता है। तो इन्फ्लेमेशन जैसे ही खत्म होता है तो वो ब्लड आना भी बंद हो जाता है। ये कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि जो बदबू है, क्या हम दाँत साफ कराएँगे तो जो हैलिटोसिस की समस्या है वो खत्म होगी कि नहीं होगी? तो जब आप दाँत साफ करा देते हैं तो जो उसमें अंदर गंदगी है, टार्टर या कैलकुलस या फिर आपके स्टेन, जो भी उसमें जुड़े लगे हुए हैं दाँतों के बीच में फँसे हैं, जब वो पूरी तरफ से क्लीन हो जाते हैं तो आपका जो हैलिटोसिस की समस्या है वो भी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अगर आपको भी दाँत साफ करवाना है तो उसमें डरना नहीं है। आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे, वो बड़े ही ईज़िली इत्मीनान से आपका दाँत साफ कर देंगे, और डेंटल क्लीनिक पे इसके जाने पे स्केलिंग कराने में किसी प्रकार का कोई दर्द और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए आप घबराएँ नहीं, अगर आपको अपने दाँत साफ कराने हैं, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। और कुछ हमने वीडियोज़ डाली हैं, देखेंगे आप हमारे चैनल्स पे स्केलिंग के, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो बिल्कुल भी जो मसूड़े का से जब निकलता है तो मसूड़े जो है और अच्छे से आपके दाँतों को पकड़ लेते हैं, टाइटेन हो जाते हैं। और कई बार होता है कि जो जिंजाइवल रिसेशन हो जाता है, आपने देखा होगा कि दाँत पहले आपके छोटे थे, अभी बड़े दिखने लगे, वो भी आपकी गंदगी की वजह से ही होता है। तो ये अगर आप डेंटल स्केलिंग करा लेते हैं, तो वो भी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ठीक है? ये चीज़ें थी कुछ स्केलिंग से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी मैंने आपको बताई, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।